नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। कल प्रधानमंत्री ने संसद भवन के बाहर मणिपुर को लेकर अपनी एक बयान तो जारी किया, वक्तव्य दिया। तो फिर आज मणिपुर के जो गवर्नर है, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उके, उनसे भी शायद नहीं रहा गया और उन्होंने भी मणिपुर के हालात पर चिंता प्रकट की और यहां तक उन्होंने कह दिया कि जो घटना दो कुकी महिलाओं के साथ किया गया, इस प्रकार की घटना उन्होंने कभी इसके पहले न सुना न देखा। और फिर पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने टिप्पणी करी। लगभग 2-2.5 महीने के बाद राज्यपाल को भी लगा कि अपन ने भी कुछ बयान देना चाहिए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को लगा बयान देना चाहिए, वैसे शायद राज्यपाल को भी लगा। लेकिन बड़ा मसला यह है, अगर कोई राज्य 2.5 महीने से जल रहा हो, जहां सारी व्यवस्था, शासन प्रणाली चरमरा गई हो, जहां हिंसा हर रोज का एक आम घटना हो गई हो, जहां कत्लेआम बिना खौफ के कर दी जा रहे हो, लूटपाट, आगजनी, तो मतलब जैसे दिवाली में फटाके जलाते हैं वैसे वहां पर घर जलाए जा रहे हैं, सरकारी इमारतें जलाई जा रही हैं। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। मंत्री संतरियों की कोई सुनवाई नहीं चल रही है। सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी वो खुद बढ़ गया है। अलग अलग जमातियों के बीच में, मुख्य रूप से मतई और कुकी के बीच में, कोई समुदाय को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। एक समुदाय के कर्मचारी पर दूसरे समुदाय को यकीन नहीं हो रहा है। तमाम कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार नाम की, राज्य सरकार नाम की कोई स्थिति वहां नहीं है। ऐसे पूरी परिस्थिति में इस प्रकार का जो माहौल लगातार 2.5 महीने से चल रहा हो, तो फिर हम ये जानना चाहते हैं, या लोग जानना चाहते हैं, जो लोग संविधान को समझते हैं, जो लोग संविधान के अंतर्गत राज्यपालों को दिए हुए अधिकारों को जानते हैं, तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि फिर अभी तक मणिपुर की राज्यपाल सुश्री उके ने राष्ट्रपति शासन बहाल करने का प्रस्ताव महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नहीं भेजा? इससे और कोई राज्य में हालात खराब हो सकते हैं क्या? अगर 356 को पढ़ेंगे, कलम 356 को संविधान के, उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि अगर राज्यपाल इस नतीजे में पहुंच जाए कि राज्य में कानून व्यवस्था ठप हो गई है,
राज्य शासन शासन नाम की कोई चीज रह नहीं गई है, कानून का राज खत्म हो गया है, संविधान जो है वो निष्प्रभ वहां पर होते हुए नजर आ रही है। सरकार परिस्थिति को संभालने में, नियमित करने में पूरी तरीके से असफल हो गई हो, तो ये उत्तरदायित्व बनता है उस राज्य के गवर्नर का कि वो महामहिम राष्ट्रपति को अहवाल भेजे और फिर सिफारिश करे कि इस राज्य में अब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बड़ी हैरत की बात है कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद में रहने वाले संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वो कटिबद्ध है, लेकिन राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को 2.5 महीने हो गए मणिपुर के गवर्नर की ओर से अभी तक इस बात की सिफारिश नहीं की गई कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। क्या मणिपुर की राज्यपाल इससे भी और बदतर परिस्थिति और स्थिति की उम्मीद करती है या रास्ता देख रही है? और अगर है ऐसी कोई बात, तो जानना चाहता है देश कि आज जो मणिपुर जिस हालात से गुजर रहा है उससे और बदतर हालत क्या हो सकती है, जिससे कि संविधान की धारा 356 के मुताबिक राज्यपाल महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सके। कहीं ना कहीं मणिपुर के इस बिगड़े हुए हालात के लिए जितना राज्य सरकार जिम्मेदार है, मुझे लगता है उससे कोई कम मणिपुर की राज्यपाल जिम्मेदार नहीं है। सरकार, चुनी हुई सरकार, सरकार में रहने वाले लोग, उनका तो सारा गणित चुनाव और वोट, फायदा और घाटा इस पर निर्भर करता है ना। लेकिन गवर्नर तो निष्पक्ष होना चाहिए। गवर्नर को किसी निर्णय लेते समय संविधान के अनुरूप उन्हें निर्णय लेना चाहिए। गवर्नर को तो इस बात का ध्यान रखना ही नहीं चाहिए चुनाव में क्या होगा नहीं होगा, फलाना निर्णय लेने से किसको फायदा होगा किसको घाटा होगा, ये तो फिर गवर्नर के अधिकार में आता नहीं है। तो मुद्दा सबसे बड़ा आज का ये है कि जलते हुए मणिपुर, 2.5 महीने से जलता हुआ मणिपुर, 2.5 महीने से जिस प्रकार का कत्लेआम मणिपुर में मचा हुआ है, जहां सरकार की पूरी मशीनरी छिन्न भिन्न हो गई है, कोलैप्स हो गई है। राज्य सरकार के अब अख्तियार में नहीं है, उसके बस में नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार मणिपुर वासियों का विश्वास खो चुकी है। इसके बावजूद राज्यपाल अगर जलते हुए मणिपुर में महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश अगर नहीं करती है, तो वो राज्यपाल भी उतनी ही जिम्मेदार होगी जितना कि वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार है। इस मणिपुर को आग में ढकेलने के लिए, इस मणिपुर के अंदर
इंसान को भेड़ियों में बदलने के लिए और भेड़िया किस प्रकार से अमानवीय व्यवहार करती है, इन तमाम घटनाओं के लिए मणिपुर की राज्यपाल भी उतनी ही दोषी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे से को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।